आज हो सकता है कि अगर आपका बैंक से कोई जरूरी काम है तो उसे पूरा होने में दिक्कत आपको पेश आए। वजह यह है कि आज देश भर में 9 लाख बैंकिंग कर्मचारियों की हड़ताल है। फंड ट्रांसफर जैसी सेवाएं जिसके चलते प्रभावित हो सकती हैं। यूएफबीयू के आह्वान पर आज कर्मचारियों की हड़ताल है और 4000 से ज्यादा शाखाओं में कार्यरत कर्मचारी हड़ताल करेंगे। यूएफबीयू ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। केंद्र सरकार संसद सत्र में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक ला रही है। सरकारी बैंक को निजी क्षेत्र में देने का रास्ता साफ हो जाएगा। 16 से 17 दिसंबर की 2 दिन की देशव्यापी हड़ताल बैंक कर्मचारी करेंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, सरकार के निजीकरण के फैसले के खिलाफ बैंकिंग कर्मचारियों की यह हड़ताल है और अब बैंक कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। केंद्र सरकार संसद सत्र में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक ला रही है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, सरकारी बैंक को निजी क्षेत्र में देने का रास्ता जिससे साफ हो जाएगा, जिसके चलते जो बैंक कर्मचारी है वो खासे नाराज दिखाई दे रही हैं और ऐसे में आज बैंक बंद रहेंगे और कल भी बैंक बंद रहेंगे। तो फंड ट्रांसफर जैसी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ आगे रहता है बैंक कर्मचारी, क्योंकि हड़ताल पर है और इसके बाद कल भी बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। उसके बाद संडे आ जाएगा और आगे अगर अगले हफ्ते की बात करें तो काफी ज्यादा छुट्टियां भी हैं। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अनिल राठी हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़ चुके हैं, तो सीधा उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं फरीदाबाद में लोगों को कितनी दिक्कतें पेश आ रही है और इस बैंक हड़ताल का कितना असर देखा जा रहा है। अनिल। जी बिल्कुल दीपशिखा, देखिए लगातार जिस तरीके से 2 दिवसीय एक तरीके से बैंक कर्मचारियों की जो सरकारी बैंक हैं वो तमाम बैंक बंद हैं। फरीदाबाद की बात कर जाए तो फरीदाबाद के भी जितने भी बैंक हैं लगभग जो है वो सैकड़ों की संख्या में बैंकों की संख्या है और वो तमाम बैंक सरकारी सभी जो है वो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे फिर शहरी क्षेत्र में हो, सभी बैंकों में पूरे तरीके से आज काम बंद है। कामकाज को जो है वो ठप किया हुआ है और तमाम बैंक कर्मी जो है वो अपनी मांगों को लेकर के बैठे हैं। बैंक कर्मियों का साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से लगातार सरकार प्राइवेटाइजेशन जो है वो बैंकों का कर रही है तो इसको लेकर के खासा जो ब्यौरा है वो उन्होंने सरकार के समक्ष पेश किया है। अपना बैंक के जो उच्च अधिकारी हैं, जो बैंक के नेता कर्मचारी हैं, उन सभी ने जो है वो खाका तैयार करके सरकार के पास भेजा है कि देखिए कितने समय से लेकर के आज तक की बात कर जाए तो जितने भी प्राइवेटाइजेशन बैंकों को किया गया है उन सभी में जो है वो सरकार को कहीं ना कहीं घाटा हुआ है। और जिस तरीके से इन लोगों ने बताया कि उस समय आज के 10 साल का डाटा इन लोगों ने पूरा तैयार करके जो है वो सरकार के समक्ष रखा है कि हमारे कार्यकाल के दौरान जो है वो बैंकों को मुनाफा हुआ है। बात करी जाए तो कई मुख्य मांगे जो हैं वो इन बैंक कर्मचारियों की हैं। सबसे प्रमुख मांग जो है वो प्राइवेटाइजेशन की है। उसके बाद जो है वो इनकी मांग है कि बैंकों में जो है वो कर्मियों की जो बैंक कर्मी हैं उनकी कमियां हैं। तमाम बैंकों में जितने भी सरकारी बैंक हैं अक्सर देखा जाता है कि कहीं पे क्लर्क की कमी है तो कहीं पे जो है वो पियोन की कमी है। तो कुछ ऐसी कई मुख्य मांगे हैं जो हम सरकार के समक्ष पेश कर रहे हैं, लेकिन मुख्यतः जो इन्होंने मांग करी है वो सबसे प्रमुख मांग है वो प्राइवेटाइजेशन की, कि सरकार जो बिल लेके आ रही है प्राइवेटाइजेशन करने के लिए जो सरकार नीति बना रही है तो उससे इन लोगों की नौकरियों पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो है वो उसका सीधा असर इनके परिवार के जो जिस तरीके से अभी गुजारा बसर हो रहा है तो उस पर सीधा तौर पर फर्क पड़ेगा। फरीदाबाद के लोगों की बात करी जाए दीपशिखा तो देखिए कहीं ना कहीं पूरा असर जो है वो फरीदाबाद के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि औद्योगिक नगरी के रूप में जो है वो फरीदाबाद का नाम शुमार है पूरे विश्व के अंदर। तो सबसे अधिक जो है वो बैंकों के साथ तालमेल उद्योगपतियों का और इन सब का होता है। तो कहीं ना कहीं ये 2 दिन जो है वो पूरे तरीके से प्रभावित रहेंगे। चेक क्लियरेंस की बात करी जाए या फंड निकालने की बात करी जाए, सभी चीजों पे जो है वो आम लोगों की कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल अनिल, देखिए वैसे जब भी निजीकरण किया जाता है तो देश को भी कुछ फायदा जरूर मिलता है और ये तो हम सब जानते हैं कि जब मनमोहन सिंह ने निजीकरण को लेकर देश की बाहें खोली थी तो कितना फायदा और कितना तेजी से जीडीपी में ग्रोथ हुआ था। लेकिन इस समय एक तरफ जहां तराजू के 2 तोलों की बात करें तो एक तरफ बैंक कर्मचारियों की नौकरी की गारंटी और उनकी सहूलियतों की गारंटी है, तो दूसरी तरफ ये चुनौती भी है कि इस समय देश की अर्थव्यवस्था मंद गति से चल रही है।
जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से बैंक कर्मचारियों का ये कहना है कि सरकार जो है वो जिस तरीके से ये बिल लेकर आ रही है, तो उस बिल को लेकर के प्राइवेटाइजेशन जो होता है, भले ही देश का जो कहीं ना कहीं विकास होता है, देश की उन्नति होती है जिस तरीके से आप बता रहे हैं, लेकिन बैंक कर्मचारियों के ऊपर जो है वो एक तलवार लटक जाती है, जिससे कि कभी भी इनको जो है वो निकाला जा सकता है, कभी भी इनको चेंज करा जा सकता है। तो कई ऐसे अहम चीजें होती हैं जिसको लेकर के इन लोगों के अंदर खासी चिंताएं हैं, इनके परिवार के अंदर चिंताएं हैं। तमाम जगह की बात करी जाए, देखिए प्राइवेटाइजेशन में ये जरूर होता है कि सहूलियतें जो है वो लगातार बैंकों के अंदर जो है वो सुधर जाती हैं, चाहे फिर बात करी जाए कामकाज का तरीका जो है वो चेंज हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से यूनियन इन लोगों ने बना रखी है पूरे विश्व के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर जो है वो बैंक कर्मचारियों की यूनियन है, और इसी के आह्वान पर जो है वो आज इन लोगों ने इस हड़ताल को बुलाया है और इस हड़ताल को किया है। तो कहीं ना कहीं ये लोग साफ कह रहे हैं कि जो सरकार की नीति है, सरकार जिस तरीके से जो बिल पास करना चाहती है, बिल लेके आना चाहती है, तो वो उसके बिल्कुल पूरे तरीके से खिलाफ है, और ये आगे भी इसी तरीके से जो है वो सरकार के खिलाफ दिखाई देंगे। जी बिल्कुल अनिल, इसके साथ ये भी जानना चाहेंगे कि अगर सरकार की ओर से अपना फैसला वापस नहीं लिया जाता है तो इन बैंक कर्मचारियों की आगे की क्या रणनीति रहेगी? जी बिल्कुल, देखिए बैंक कर्मचारी और बैंक नेताओं, जो कर्मचारियों के नेता हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि सरकार जिस तरीके से जो अपनी तानाशाही एक तरीके से अपनाना चाह रही है, जो रवैया जो है वो अपना रही है, तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके खिलाफ आगे भी इसी तरीके की, देखिए फिलहाल ये प्रपोजल एक तरीके से सांकेतिक इन्होंने एक प्रदर्शन कर रहे हैं, सांकेतिक इन्होंने हड़ताल करी है 2 दिवसीय, लेकिन यदि सरकार ने इनकी मांगे नहीं मानी तो साफ तौर से बैंक कर्मचारियों के जो नेता हैं उन्होंने एक सरकार को चेतावनी दे दी है कि आगे भी इसी तरीके से जो है वो सरकार का ये लोग विरोध करेंगे यदि सरकार ने इनकी मांगों को नहीं पूरा किया। जी बिल्कुल अनिल राठी, और अब ऐसे में देखना होगा कि जितना असर आज उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बैंक कर्मचारी सरकार के निजीकरण के फैसले के चलते अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं और इसीलिए 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल यहां पर बैंक कर्मचारियों की ओर से की जा रही है। अब चलिए सीधा चलते हैं गुरुग्राम, जहां से संवाददाता गुलशन हमारे साथ मौजूद है और गुलशन से जानते हैं, गुलशन इस समय उपभोक्ताओं पर कितना असर यहां पर पड़ रहा है? देखिए, बिल्कुल जो सुबह सुबह उपभोक्ता यहाँ पर बैंक में किसी काम के लिए आते थे, लेकिन फिलहाल आज जितने भी कर्मचारी हैं सरकारी बैंकों के, वो सारे के सारे हड़ताल पर हैं। आप पीछे मेरे देख रहे हैं, ये सभी कर्मचारी जो हैं, चाहे हम कैनरा बैंक की बात करें या फिर जितने भी बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, इसके अलावा अन्य जो बैंक है सरकारी, वो सभी इकट्ठे होकर के यहाँ पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और इनका साफ तौर से कहना है कि आज और कल 2 दिन जो है बैंक में काम नहीं होगा और निजीकरण के फैसले के विरोध में ये सभी बैंक कर्मचारी लामबंद है। इनका कहना है कि जो सरकार है सभी बैंकों को निजीकरण करने जा रही है, इसको लेकर के ये हड़ताल पर है। गुड़गांव में आपको बता दूं दीपशिका की, गुड़गांव में 1300 से अधिक एटीएम हैं और करीब 900 बैंक ब्रांच है, जिनमें से करीब 500 ब्रांच सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की है। यानी कि अब सभी को निजी हाथों में सौंपने के लिए बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक इसी सत्र में, मौजूदा सत्र में सरकार पारित कराना चाहती है, जिससे बैंकों का निजीकरण का रास्ता खुल सके। यहाँ और लोग हैं, मैं जान लेता हूँ आखिरकार वो क्या कहना चाहते हैं। हड़ताल का जिम्मेवार कौन? भारत सरकार। हड़ताल का जिम्मेवार कौन? केंद्र सरकार। आपसे जानना चाहूंगा, आज और कल हड़ताल पे रहेंगे, क्या कारण है और क्यों हड़ताल कर रहे हैं? ये जो पहले जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, गवर्नमेंट ने सोच समझ के किया था। इसी राष्ट्रीयकरण को खत्म करने के षड्यंत्र बैंकिंग अमेंडमेंट बिल अभी 6 तारीख को लाया गया है, जिसके विरोध में मोर देन 10 लाख एम्प्लॉय इफेक्टिव है। और इनका मेन उद्देश्य हमारे गरीब तबके को, जो बैंकिंग तक पहुंच हुई है गरीब तबके की, केवल नेशनलाइज बैंकों की वजह से हुई है। आज के दिन भी जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है सब बैंकों के थ्रू ही रूटेड होती है। जैसे आप PMJJY हो, PMSBY हो, अन्य कोई भी अटल पेंशन योजना हो, सुकन्या हो, जबकि सबसे ज्यादा हमारे योद्धाओं का योगदान होता है। इसमें कोरोना के टाइम में बैंकिंग के जितने भी एम्प्लॉय थे, वो उन्होंने अपने कितनी निष्ठा से और कितने अच्छे ईमानदारी से काम किया है, जो कि एक आर्थिक एक पिलर है। तो इसी को बचाव के लिए, इसी के बचाव के लिए हड़ताल के लिए सरकार ने मजबूर किया है। सरकार क्यों निजीकरण
हाथों में सौंपना चाहती है बैंकों को, क्या वजह मानते हैं? सरकार जो है उद्योगपतियों की सरकार है ये, और औद्योगिक घरानों को फायदा पहुंचाना चाहती है। उनका बैंक के एम्प्लॉय से या इस देश की आम जनता से कोई सरोकार नहीं है। आप देखिए इतनी महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल का रेट, खाने के तेल का रेट, बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, कहीं सरकारी नौकरियां मिल नहीं रही है और प्राइवेट नौकरियां भी लोगों की खत्म हो रही हैं। तो सरकार का एक ही एजेंडा है कि इस देश को निजी हाथों में सौंपने का। बिल्कुल, कुल चाहे वो मिलाकर तो हवाई यहाँ जहाज पर बेचने का गुलशन काम बैंक हो, चाहे कर्मचारी इस समय कहीं ना कहीं खफा नजर आ रहे हैं। जहां बैंक कर्मचारी ये कह रहे हैं कि बड़े उद्योगपतियों की सरकार है, वहीं दूसरी तरफ सरकार का ये कहना है कि मंद पड़ी अर्थव्यवस्था को तेजी देने का एकमात्र यही रास्ता है।